बलरामपुर जिले के कंदरी में प्राचीन श्री राम मंदिर में पहली बार होने जा रहा है महायज्ञ एवं कथा प्रवचन आयोजन। 10 मई से 19 मई तक होगा राम कथा वाचन, धर्मोत्थान, जन कल्याण, धर्मांतरण पर जन जागृति के लिए 10 मई से 19 मई तक दिव्य नवकुंडलीय महायज्ञ एवं वनवासी राम कथा धर्मगुरु आचार्य संत सतानंद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन की अगुवाई में आयोजन होने जा रहा है। इस महापुण्य अनुष्ठान यज्ञ वनवासी राम कथा के महनीय अलभय अवसर का लाभ लेने के लिए सभी क्षेत्रवासियों को आमंत्रण किया गया है। इस महायज्ञ अनुष्ठान एवं राम कथा प्रवचन का प्रारंभ 10 मई को कलश यात्रा के साथ किया जाएगा। बता दें कि इसमें 2.5 करोड़ राम नाम का जब 51 बंधुओं भगिनियों द्वारा किया जाएगा। यज्ञ आहुति सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक की जाएगी एवं राम कथा का 2 से लेकर 6 बजे तक राम कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बलरामपुर जिले से लेकर छत्तीसगढ़ के कई जिलों से हम इस यज्ञ में पहुंचने की संभावना है। वृंदावन में संतों का जमावड़ा 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक रहेगा। बता दें कि यज्ञ स्थल पर मेला भी लगेगा, जिसमें दूर दराज के पूजा सामग्री व्यवसायी, खिलौना व्यवसायी और अन्य व्यवसायी अपनी दुकान लगाएंगे। इन व्यवसायियों के लिए आयोजन समिति ने निःशुल्क भोजन और दुकान लगाने के लिए जमीन की व्यवस्था भी की। मैं श्रीधाम वृंदावन से हूँ और मेरा अध्ययन अध्यापन काशी में हुआ और मेरी जन्मभूमि तीर्थराज प्रयाग है कि सनातन धर्म का दिनों दिन उत्थान होना चाहिए और जो लोग किसी भी कारणवश सनातन से भटक गए हैं, हिंदू धर्म से भटक गए हैं, वो पुनः अपने धर्म में वापसी करें, अपने धर्म में आवे और अपने कल्चर को लेकर चले, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अनादि धर्म है सनातन धर्म, एकमात्र उद्देश्य है। और ये बहुत प्राचीन क्षेत्र है। इस प्राचीन क्षेत्र में लोगों का आवागमन हो और सरकारी अनुदान से यहाँ गुरुकुलम, गौशाला, शाखाएं आदि लगे, बस यही एक हमारा मात्र उद्देश्य है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपने लोगों को? मैं अपने लोगों को संदेश यही देना चाहूंगा, जो लोग सोए हुए हैं, धर्म को ना तो जानने का प्रयास कर रहे हैं, ना तो धर्म के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, बस एक ही मात्र निवेदन है कि धर्म को बचाना है, धर्म को सुरक्षा देनी है, तो जो सोए हुए लोग हिंदू बंधु हैं वो जागृत हो जाएं। अब सोने का समय नहीं, अब जागने का समय है, अब रणचंडिका का समय है। अगर आप सोते रहे तो आपका धर्म समाप्त हो जाएगा। अखंड भारत जो सनातन धर्म था वो निरंतर निरंतर अनेकों देश के माध्यम से कटता चला गया, एकमात्र भारत बचा है, उसकी भी दयनीय स्थिति हो जाएगी यदि हिंदू ऐसे ही सोता रहा तो। एक वनवासी राम कथा का आयोजन है और उस वनवासी राम कथा में केवल भगवान के वनवास के कार्यकाल जो रहा भगवान का, उन्होंने वनवासी आदिवासियों को कैसे अपने आप से मिलाया, उनको अपनी शरण में लिया, उसकी चर्चा है। और श्री राम महायज्ञ है और वनवासी कथा के मध्य में ही आदिवासी 51 जोड़ाओं के द्वारा दिव्य 2.5 करोड़ राम नाम का जप है। और कथा के मध्य में माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री के मध्य में बहुत सारे हमारे जो आदिवासी बंधु थे, जो ईसाई बन गए थे, वो पुनः घर वापसी करना चाहते हैं, तो वो घर वापसी का कार्यक्रम भी इसी कार्यक्रम में रहेगा। मेरी खुद की चर्चा उनके ऑफिस में हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि चुनाव यदि नहीं रहा तो मैं कार्यक्रम में आऊंगा, और बहुत सारे हमारे आसपास के लोग, शैलेंद्र आदि जो लोग हैं, वो सब चर्चा कर रहे हैं। वहां से पूरा आश्वासन है, वो खुद कह रहे हैं कि कंदरी मंदिर हमारे दिमाग में है और मैं उस कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। राम विचार नेताम जी का भी आश्वासन परसों मिला कि वो खुद इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कलश यात्रा भी 10 तारीख को सुबह लगभग 9 बजे कलश यात्रा यहाँ से निकलेगी। उसमें उम्मीद है कि हमको 2-2.5 हजार महिलाएं उपस्थित होंगी उस कलश यात्रा में, और माताओं का भी काफी रुझान इस कार्यक्रम में दिखाई पड़ रहा है। आदिशक्ति माता इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगी और भी जो लोग कलश यात्रा में उपस्थित होना चाहते हैं उन्हें भी निमंत्रण है, प्रार्थना है कि उपस्थित हो वो। ये कार्यक्रम हम सबका है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सभी धर्मों का कार्यक्रम है, किसी विशेष धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, मजहब का नहीं है, सबका कार्यक्रम है और सबके कल्याण के लिए कार्यक्रम है। एकमात्र उद्देश्य यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे। यही एक निवेदन है, यही प्रार्थना, यही कामना है। जय श्री राम। यहाँ पर हाँ, ऐसा एक हमें यहाँ के लोगों ने परिचय करवाया है कि लगभग कुछ समय पहले राधा कृष्ण जी की और राम दरबार की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हुई। कुछ दिनों बाद जो है दुर्गा जी की अष्ट धातु की मूर्ति भी चोरी हो गई, जिसका कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के कहा कि वो मूर्ति पीतल की थी, लेकिन पुरातत्व विभाग का ये मानना है कि यहाँ पर अष्ट धातु की ही मूर्ति थी और ये मूर्ति
चोरी होकर के कहाँ गई इसकी कोई जानकारी नहीं है। शासन प्रशासन और हमारे यहाँ के नेता अभिनेताओं के ढीलेपन के कारण वो मूर्ति का आज तक भी पता नहीं चला। मैं सरकार से ये मांग करता हूं और मीडिया बंधु से निवेदन करता हूं, इस बात को इतनी दूर तक पहुंचावे कि इस मूर्ति चोरी जो हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि हमारी प्राचीन धरोहर है। कोई 10-20 हजार की मूर्ति नहीं थी, करोड़ों की मूर्ति थी। और मूर्ति की कीमत का मतलब नहीं है, हमारे धर्म का मतलब है, हमारी श्रद्धा का महत्व है, हमारी आस्था जुड़ी है उस मूर्ति से। इसलिए वो मूर्ति वापस आनी चाहिए, जहां भी जैसी भी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो और जो लोग दोषी हैं उस मूर्ति की चोरी में उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिले। यही मैं निवेदन करता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं। लगभग ये मूर्ति 300-400 वर्ष पुराना है। यहाँ के जो राजा रहे उन्हें रजवाड़ों ने इस मंदिर को बनाया है और मंदिर को बना के स्थापित किया। सामने एक तालाब है, 12 एकड़ की भूमि है, 12 एकड़ मंदिर को मिला है। उसके अलावा कुछ खेती के लिए भूमि, टोटल 14 एकड़ भूमि इस मंदिर के लिए है और मंदिर प्रांगण में। और लगभग ये 400 वर्ष प्राचीन मंदिर है। राजा महाराजा ने बना करके सनातन धर्म को सौंपा था, पर राजा महाराजा तो चले गए, उनका वंश उनकी परंपरा का आज तक पता न चला कि वो कहाँ है, कैसे है, कोई पता नहीं है। लेकिन भले ही वो कहीं चले गए हों, पर हमारी अपनी मान्यता है कि सनातन धर्म की धरोहर है, इसकी सुरक्षा रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सब गांव के लोग, आसपास के लोग सब जागृत हैं। अब ये सनातन धर्म का जो दिव्य स्थान था ये अब सुरक्षित रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो जीर्णोद्धार की बात हो रही है, कुछ लोगों ने मिलकर के चंदा इकट्ठा किया और जीर्णोद्धार का कार्य किया। इसमें अहम भूमिका हमारे अंबिकापुर के रहने वाले एच जायसवाल जी, बहुत अच्छे सीए हैं और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। उनका पूरा समर्पण, पूरा ध्यान इस मंदिर के जीर्णोद्धार में है। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप यज्ञ करें, पूरा हमारा आश्वासन सहयोग है और मंदिर में जहां तक बन पड़ेगा मैं अपने तन मन धन से पूरा सहयोग करूंगा, और वो कर भी रहे हैं। उनके लोग आकर के टाइल्स आदि का काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ लोग, जैसे कि हमारे तिलक देव जी के परिवार से काफी सहयोग इसमें मिल रहा है, अन्य लोग भी चंदा आदि दे रहे हैं। तो ये मंदिर जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। धन्यवाद।